कि आप लोगों ने बीएससी और एनएससी इंडिया की वेबसाइट को प्रॉपर वे में सर्च किया है, राइट। दोस्तों आप लोग कोई नए शहर में जाते हो तो मुझे उम्मीद है आप कुछ आजू बाजू की चीजें देखने जाओगे, राइट। यूटिलिटी कहां पे है, पेट्रोल पंप कहां पे है, स्कूल कहां पे है, अस्पताल कहां पे, कुछ चीजें जानने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों मैंने देखा है जब लोग इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आते हैं, शेयर बाजार में, तो लोग इतनी मल्टीपल वेबसाइट यूज करते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे जाते हैं सीखने को, पर असल में सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा लर्निंग दोस्तों आपको खुद एक्सचेंज की वेबसाइट से मिलने वाली है। और कौन सी है दोस्तों एक्सचेंज की वेबसाइट? एनएससी इंडिया एंड बीएससी इंडिया। लेट मी एश्योर दोस्तों, जितना भी हम लोग आप लोगों के साथ रिसर्च शेयर करते हैं, जो हम आप लोगों के साथ अलग अलग रिसर्च डेली देते हैं दोस्तों, वो सारा रिसर्च हम बीएससी इंडिया से करते हैं। अगर आप लोग बीएससी इंडिया को प्रॉपरली जान पाओगे दोस्तों, तो कोई और वेबसाइट पे चार्ज के दे के खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और से डेटा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज इसी वेबसाइट पे उपलब्ध है। जितनी भी दुनिया भर की दूसरी वेबसाइट से दोस्तों, वहां से पहले डेटा यहां आएगा, जहां से वो लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा, सजाएंगे और आपको देंगे। तो बेटर है दोस्तों जो मेन सोर्स है उसको हम लोग समझे। ऑलराइट, तो पहला प्रश्न मेरा दोस्तों आप सब लोगों से, मैंने बीएससी इंडिया की यहां पे वेबसाइट ओपन की, राइट। आप में से कौन व्यक्ति मुझे ये बता पाएगा कि मुझे जानना है बीएससी का टोटल मार्केट कैप कितना है, ये मैं किधर से जान पाऊंगा? दोस्तों बीएससी हो या एनएससी हो, किधर से हमें मार्केट कैप का पता चलेगा? लेटेस्ट आज ही के दिन का मैं आपको बता दूं दोस्तों, मार्केट कैप यानी क्या? मुझे भारत में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है 5000 दोस्तों, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है 4023 रुपए तो ट्रेड होता है, जितनी लिस्टेड कंपनी है सब खरीदनी है, तो मुझे कितना पैसा चाहिए? दैट इज कॉल्ड एज मार्केट कैप। शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। बीएससी हो या एनएससी, दोनों पे दोस्तों ये डेटा अवेलेबल होते हैं। देखो मैं एनएससी पे बता दूं दोस्तों आपको, ये मैं एनएससी की वेबसाइट पे गया, राइट। और एनएससी की वेबसाइट पे ये जो जगह है जहां यूएसडी आईएनआर लिखा है, यहां पे आपका मार्केट कैप रोटेट होता रहता है, राइट। अभी यूएसडी आया है कुछ देर में, ये देखो आ गया मार्केट कैप, कितना है दोस्तों? 307 लाख करोड़ दोस्तों भारत का मार्केट कैप है। ये मैं अमेजिंग इसलिए बोलूंगा दोस्तों अमेजिंग, क्योंकि भारत का जीडीपी कितना है, रूपी वैल्यू में क्यों, कौन बताएंगे कितना जीडीपी है इंडिया का? कि लेटेस्ट डेटा जो आए, राइट, एवरी क्वार्टर आपको जीडीपी के डेटा मिल, यानी 31 अगस्त को Q1 के जीडीपी डेटा दोस्तों आ जाएंगे, राइट। तो यहां पे दक्षेश भाई ने लिखा 3.2 ट्रिलियन, राइट दक्षेश भाई? रूपी वैल्यू में बताओ, रूपी वैल्यू हमारे लिए देखो, रूपी वैल्यू इजी है, ट्रिलियन बाद में है, ट्रिलियन में तो बाद में कन्वर्ट होता है। फिर सबसे पहले आपको क्या मिलता है? रूपी वैल्यू में डेटा मिलते हैं, राइट दोस्तों। 272 लाख करोड़, आई रिपीट, कितना है दोस्तों भारत का जीडीपी? 272 लाख करोड़। अब दोस्तों मैंने क्यों बताया आपको 272 लाख करोड़ जीडीपी है? क्योंकि जीडीपी जितना मार्केट कैप है, अभी आपने देखा ना यहाँ पे, सोचो 272 लाख करोड़ के जीडीपी पे भारत का मार्केट कैप 306 लाख करोड़ है। दोस्तों ये जो जीडीपी मैंने बताया 272, ये मार्च एंडिंग का है, जब ईयर खत्म हुआ, ये साल हमने ग्रोथ किया है, तो जीडीपी हमारा 300 लाख करोड़ के आसपास होगा, करीब 300 के ऊपर तो होगा ही नहीं, राइट। 280, 290, 295 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो हम ये पक्का बोल सकते हैं कि भारत का मार्केट कैप भारत के जीडीपी से प्रीमियम में चल रहा है। बोल सकते कि नहीं बोल सकते दोस्तों, राइट। देखो एनएससी पे आपको मिल गया कि 307 लाख करोड़, और ट्रिलियन में कितना है देखो बाजू में लिखा है, राइट। 3.7 ट्रिलियन इंडिया का मार्केट कैप है। सो दैट्स ग्रेट, बहुत खुशी की बात है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जब हम लोग निवेश करते थे बरसों से, हमने कभी इंडिया के जीडीपी को प्रीमियम में नहीं देखा, हमेशा डिस्काउंट में रहता था, क्योंकि भरोसा नहीं था इंडिया के मार्केट पे, इंडिया की कंपनीज, इंडिया का ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। आज खुशी होती है इस बात से कि हमारा मार्केट कैप हमारे जीडीपी से में चल रहा है। दोस्तों ये बताता है कि आपकी कंट्री पे लोगों को भरोसा है, राइट। सो नाउ मैं आपको बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे ले आया। I think you covered it, Piyush ji. I was just going to say BSE में नीचे जाके it shows left hand side, it shows the market cap. So राइट, तो मैंने तो एनएससी बताया सुधीर भाई, लेकिन बीएससी में किधर? मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूँ, डाउन स्क्रॉल करके ओके।
ये जो ब्लू वाला बॉक्स है इसके नीचे ये है। रहा है ना, जी इधर। गुड, सुवीर जी के लिए ताली हो जाए, वंडरफुल। सी मैंने पहले बताया, बीएससी एनएससी को सर्च करो, हमारा हक बनता है ये दोनों वेबसाइट पे, क्योंकि हम सब इन्वेस्टर हैं, राइट। हम बीएससी एनएससी के थ्रू काम करते हैं दोस्तों, तो ये दोनों वेबसाइट हमें बहुत इनपुट देने वाले हैं। 308 लाख करोड़ आपका पूरा मार्केट कैप, पर एनएससी का 307, बीएससी का 308। ऐसा क्यों? ये 1 लाख का फर्क क्यों है? क्योंकि एनएससी पे लिमिटेड कंपनियां लिस्टेड है और बीएससी पे बहुत ज्यादा कंपनियां लिमिटेड लिस्टेड है। एनएससी में बीएससी से आधी कंपनियां लिस्टेड है, राइट। सो बीएससी में थोड़ा ज्यादा आपको मार्केट कैप दिखेगा, पर ये सारी चीजें मैंने अभी बताया आपको कितनी कंपनियां ट्रेडेबल है। देखो 4781 लिस्टेड कंपनी, 4043 तो ट्रेड के लिए अवेलेबल है, ऑल डेटा आर हियर। अब दोस्तों जानना चाहते हो इंडियन कंपनीज पे कितना प्लेज है, मालिकों ने कितना गिरवी रखा है, देखो ये डेटा आ गया 2 लाख करोड़। दोस्तों आप जानना चाहते हो भारत में कितने रजिस्टर्ड इन्वेस्टर है, तो मैं अगेन ताली चाहूंगा। ताली इसलिए क्योंकि भारत के रजिस्टर्ड इन्वेस्टर 14 करोड़ पार कर चुके हैं। और ये अभी हमने देखा, इतना नहीं था दोस्तों, जब लास्ट वीक हमने ये डेटा देखा 13,70,000 था, 13,13.7 करोड़ इन्वेस्टर ने रजिस्टर किया हुआ है। दोस्तों आज खुशी की बात है 14 करोड़ इन्वेस्टर, अमेजिंग। ये ज्यादा है कि कम है दोस्तों? अब तक जब हम लोग अलग अलग शहरों में मीटिंग करते थे ना, तो हम लोग बताते थे इंडिया में शेयर बाजार में कोई इन्वेस्ट नहीं करता है, खाली 4 करोड़ डीमेट अकाउंट है। मैं क्या बोलता था, कितने डीमेट अकाउंट है इंडिया में? ओनली 4 करोड़। ये डेटा देखो दोस्तों, कोविड के पहले 2020 में 4 करोड़ इन्वेस्टर, 2 साल बीते, कोविड आया, ऑनलाइन, कोविड वेव 2 और ये पहला साल कोविड बगैर का, 3 साल में दोस्तों 4 करोड़ के डीमेट अकाउंट कितने कन्वर्ट हो गए? 14 करोड़ डीमेट अकाउंट। सो दिस ऑल डेटा आर अवेलेबल एट वन क्लिक, यू कैन चेक इट। डीमेट अकाउंट्स इंडिया के बढ़ते जा रहे, रिटेल इन्वेस्टर बढ़ते जा रहे, यू कैन सी फ्रॉम हियर, राइट। तो ऐसी बहुत सी चीजें दोस्तों आप बीएससी एनएससी की वेबसाइट से जान पाओगे। अब मैं दोस्तों आप लोगों के साथ एक ओपन क्वेश्चन करना चाहूंगा। सुनील कुमार जी, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर मींस मेरा डीमेट अकाउंट है एनएससी बीएससी में, राइट। मतलब मैंने कोई ब्रोकर से डीमेट अकाउंट ओपन किया है इंडिया में। अगर आपको शेयर खरीदते हैं तो कोई ना कोई ब्रोकर के द्वारा डीमेट खोलना पड़ता है। सो इफ यू हैव ओपनड योर डीमेट अकाउंट, इट मींस यू आर रजिस्टर्ड इन्वेस्टर, राइट। सो टोटल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर यू कैन सी हैव क्रॉस्ड 14 करोड़। अब ये हो सकता है कि एक व्यक्ति के 2 अकाउंट भी हो, कुछ लोगों के 2-3 अकाउंट होते हैं, तो ऐसे भी केसेस होते हैं, राइट।